सो बच्चों इन द नेक्स्ट स्लाइड एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द लंग्स। अब मुझे यहाँ तक पढ़ लिया, आप मुझे बताओ व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ लंग। दैट इज गुड। इधर लिखे ना दैट इज ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द मीडिया स्टाइनम। अच्छा ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है, इसके साइड पे मेरे पास आई हैव द लंग्स आइदर साइड्स। मैं कह दूँ मीडिया स्टाइनम के लेटरल पढ़े हैं, लेटरल इज साइड। ओके अब कहाँ पे पढ़े हैं, कौन सी कैविटी में पढ़े हैं, विद इन दी थोरेसिक कैविटी। भाई हम लोग ने पीछे वर्ड आया था प्लूरा, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लूरा, प्लूरल कैविटी। भाई ये क्या है, आपके सबसे पहले एक बात याद रख लो, आपके जो लंग्स हैं, आपके लंग्स को एक डबल लेयर मेम्ब्रेन ने कवर किया है, ठीक है बच्चों। यू हैव द ऑर्गन दैट इज लंग्स, ठीक है। मेरे भाई अगर मैं एक साइड के लंग को देखूं, भाई इसके अराउंड एक कवरिंग है, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और कवरिंग है, ठीक है। यहाँ दरमियान में एक कैविटी जनरेट होगी, ठीक है। अब जी ये कैविटी जो जनरेट होगी दैट इज एक्चुअली दी प्लूरल कैविटी। लंग्स डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसके अराउंड देयर इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन 1 मेम्ब्रेन 2, दोनों मेम्ब्रेन से जा रहे, दो चीज़ें ऊपर नीचे आए, दरम्यान में एक कैविटी बन गई। दिस कैविटी इज द प्लूरल कैविटी। इस कैविटी के अंदर यू हैव दी फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ऐसा होगा हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, मूवमेंट हो रही है, फ्रिक्शन के चांसेस हैं, भाई फ्लूइड ने फ्रिक्शन को ख़त्म करना है। अच्छा प्लूरल कैविटी बेसिकली अब मैं आपसे कहती हूँ डिफाइन प्लूरल कैविटी। कैविटी को कहोगे दिस इज द स्पेस, वर्ड यू विल नेवर फॉरगेट इज द स्पेस दैट इज बिटवीन द डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट इज सराउंडिंग द लंग्स। द लंग्स आर इन द थोरेसिक कैविटी। अच्छा देयर आर हाउ मेनी प्लूरल कैविटीज, 2। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये राइट लंग है, इसकी एक प्लूरल कैविटी आ गई, दूसरी तरफ लेफ्ट लंग है, उसकी प्लूरल कैविटी आपके पास आ जाएगी। क्लियर, ओके बच्चों। अब मैं आपसे ये जो मेम्ब्रेन्स डिस्कस की हैं, 1 द मेम्ब्रेन 2, ठीक है। अगर आपको अपनी एनाटॉमिकल टर्म्स याद हों, मैंने कहा था विसरल, विजरल, और दूसरा था पैराइटल। अच्छा विजरल, विजरा किसको रिप्रेजेंट करता था, इंटरनल ऑर्गन को। जो मेम्ब्रेन डायरेक्टली आपके इंटरनल ऑर्गन को कवर कर रही है दैट इज द विजरल प्लूरा, ठीक है। आफ्टर द फ्लूइड, आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्पेस, जो के लेयर आपकी इज इन प्रॉक्सिमिटी विद द थोरेसिक कैविटी, उसके करीब ही आ गई ना, ठीक है, दैट इज द पैराइटल। क्या दूर है, थोड़ी पेरिफेरी में आ गई, ठीक है, ऑर्गन की पेरिफेरी में आ गई। सो बच्चों ईच लंग इज सराउंडेड बाय द प्लूरल कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय विजरल एंड द पैराइटल प्लूरा। अच्छा मेम्ब्रेन भी, वो मेम्ब्रेन दैट इज लाइनिंग द लंग, लंग्स को डायरेक्टली लाइन कर रही है, दैट इज द विजरल, ओके, दैट इज लाइनिंग द थोरेसिक कैविटी इज द पैराइटल। क्लियर, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड भाई हमने क्या दिया, भाई अब ये जो स्पेस जनरेट होगी, दिस स्पेस, जस्ट द स्पेस, इस स्पेस को मैंने कह दिया दिस इज द प्लूरल कैविटी। विद इन द प्लूरल कैविटी यू हैव द फ्लूइड दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। अच्छा जी, प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बिटवीन द मेम्ब्रेन्स व्हाइल यू आर ब्रीदिंग। देखो ये जो अगर भी मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अंदर फ्लूइड है, आपके लंग्स को भी तो प्रोटेक्शन आ रही है ना, ओके, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जी मेरे पास ये लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स, लंग्स बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये लंग्स लटके हुए, ऐसे ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लंग्स के अंदर गए, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके लंग्स के अंदर गए और उन्होंने लंग्स को एंकर कर लिया, लटका लिया, ठीक है। अब ये भी कोई स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक वेज शेप्ड बनाई हुई है ना, ये देखो, ये एक वेज शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इधर, ऐसे लगता है कोई कैविटी है ये, जिसके अंदर से ये स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं। इधर फिर इधर इन्होंने रेड कलर का कुछ दिखाया है। अच्छा ये कोई वेज शेप्ड सी होलो सी स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, आर्टरीज जा रही हैं, प्रोबेबली वेन्स आ रही हैं,
ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल हमें आइडिया हो गया आपके लंग्स सस्पेंडेड हैं आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब जी कुछ स्ट्रक्चर्स ने इसको सस्पेंड किया है, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कलेक्टिवली कह लेंगे लंग रूट। क्या कहेंगे? लंग रूट। दैट इज द कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर एंटरिंग और लीविंग द लंग्स। ठीक है, दैट आर एंटरिंग और लीविंग द लंग्स।